अच्छा जी। अच्छा भाई, तुम लोग क्वेश्चंस कर लिया करो, बीच में कहीं प्रॉब्लम आया करे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि क्लासेस जो है वो छुट्टी उसमें कम से कम करो। मौसम, तुम कभी कभी देर से ज्वाइन कर रहे होते हो, छुट्टी कम से कम करो, देर से कम ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छा भाई। ठीक है चलो। नेक्स्ट टाइम अब तक आना है ट्यूसडे को। ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब तक ट्यूसडे को आना है। और नेक्स्ट टाइम अब तक आने का जो मकसद है वो वही विजन वाला सीन होगा। ट्यूसडे वाला दिन जो होगा वो विजन के लिए रखते हैं। और सर अच्छा, तुम लोग यार दिन में एक तो थोड़ा सा ना और डिवाइड डिवाइड करने वाला हूँ, मतलब मैं एमडब्ल्यू एस वाले जो बैचेज हैं उनको एमडब्ल्यू एस में बुलाया करूंगा, और टीटीएस वाले जो बैचेज हैं उनको टीटीएस के दिन डेज में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मे बी हम मंडे और थर्सडे कर लें, या हम ट्यूसडे और वेंसडे कर लें। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बहुत तमाम जमा हो जाती है भाई, एक साथ में सारे को देखना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और जाहिर है सब, मतलब मुझे मेरा फर्ज भी है सबको सबकी प्रॉब्लम हल करूँ, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, तुम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती होगी कि यार एक साथ सब लोग हैं, अजीब सा लगता है। ठीक है। अच्छा, राउटिंग इज अ पैटर्न। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि राउटिंग क्या था, एक पैटर्न मैचिंग सिस्टम था जिसके थ्रू आप यूआरएल क्रिएट कर रहे होते थे। आपको ये सेट करना होता था कि आपका जो यूआरएल बन रहा है वो कैसा है। आप इनकमिंग रिक्वेस्ट को मैप करके एक पैटर्न से उसको मैच करके, ठीक है, और फिर वो यूआरएल की तरह उसको पास करते थे। यानी फर्ज करो कि अगर यूजर लिखेगा कि आपकी वेबसाइट का नेम स्लैश और जो भी आपने यूआरएल डाला कि भाई एड्रेस हो गया, या लेट से होम हो गया, या लेट से सर्विस या अबाउट अस हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से मैप करना होता था अपने राउट्स को या अपनी पैटर्न्स को कि वो उस यूआरएल को मैच करके स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एक्शन मेथड पे किसी भी कंट्रोलर के आपको रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है, ऐसे ही करते थे हम। यही पैटर्न मैचिंग होती है ना, कि हमको एक पैटर्न बनाते हैं जिसके थ्रू यूजर कोई भी यूआरएल ऐड करे तो उसको क्या हो जाए, वो हमारी वेबसाइट के एक सर्टेन स्पेसिफिक एरिया पे रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी राउटिंग की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा राउट कॉन्फ़िग की फाइल जो होती है वो अवेलेबल होती है एफस्टार्ट के अंदर। इसको भी एक मतलब ऐसे ही लिख लिया था ताकि आप लोगों को याद रह जाए, बिकॉज लास्ट क्लास के अंदर हम मैंने शुरू में पढ़ाया था पहली दूसरी क्लासेस के अंदर, लेकिन फिर वो जाहिर है चलते चलते ना स्टूडेंट्स के जहन से वो निकल जाती है बात, और ये नॉर्मल कॉमन बात है, कोई भी इंसानों के जहन से बात निकल जानी चाहिए कि भाई शुरू शुरू में पढ़ी थी होंगे, तो अब वो बात जहन में नहीं होगी। ठीक है, राउट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर हमें राउट सेट करने होते हैं, और राउट कॉन्फ़िग की फाइल जो हमारे पास होती है एप स्टार्ट फोल्डर में। ठीक है। अच्छा, वी नीड टू रजिस्टर ऑल राउट्स। बिल्कुल, हमें तमाम राउट्स जो है ना, अगर ऑपरेशनल करने हैं तो उन सबको रजिस्टर करना होता है। कि भाई अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये राउट या ये लिंक, जिस तरह से मैं ये लिंक लिखूंगा, ये मैं यूआरएल लिखूंगा, इसको मुझे सेट करना है कि ये किस तरह से सेट होगा, या मैं इसको इससे टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो ये ऑपरेशनल हो जाए, वेबसाइट ओपन हो जाए। तो इसको रजिस्टर करने के लिए मुझे, यानी इसको सेट करने के लिए मुझे पहले इस लिंक को, इस पूरे राउट को रजिस्टर करना पड़ेगा राउट डॉट कॉन्फिग के अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर राउट क्या होता है? राउट इज पैटर्न, ठीक है, for a particular URL. It needs following parameters: name, pattern, default value और constraints if any। कोई भी अगर constraint हो तो फिर वो दिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, वैसा करते हैं कि मेरा कोई टाइम ज़ाया किया ना, हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, हमें राउट्स क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, मल्टीपल पेजेस होंगे उस एप्लीकेशन के, तभी वो एप्लीकेशन काम करेगी ना, वरना उस एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं होगा।
एमवीसी की तरफ चलते हैं। तो वेब। अच्छा, तुम लोगों को पता है सी शार्प के थ्रू हम गेम भी बना सकते हैं। हम्म। कन्वेंशनल राउटिंग के नाम से एमवीसी प्रोजेक्ट बन गया हमारा। अब मैं इसको अच्छा खाली टेम्पलेट ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं अगर अब एम्प्टी टेम्पलेट ले रहा हूँ ना यहाँ पे, तो फिर मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बिल्कुल मेहनत करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना इसको लेट से स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ इस पे काम करूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ काम करूँ, तो मैं यहाँ पे एक अदद कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। और कंट्रोलर बनाऊंगा मैं स्टूडेंट्स या कोई भी यूजर के नाम से। ठीक है, होम कंट्रोलर बन जाएगी, जो हम नॉर्मली बनाते ही हैं। लेट से कोई यूजर के नाम से मैं बनाता हूँ, यूजर्स के हवाले से मैं इसका अगर देखा जाए कि मैं सिर्फ सारा काम जो है वो यूजर्स के हवाले से करता हूँ, कि यूजर्स की कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब यूजर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली मुझे यूजर्स को कुछ डाटा ऐड करना है मॉडल के अंदर, ठीक है, यानी मॉडल के थ्रू मुझे यूजर्स को कुछ डाटा ऐड करना है। इसके साथ साथ यूजर्स को डाटा डाटा तो ऐड करना ही है, इसके साथ साथ मुझे एक और काम ये करना है कि मुझे यूजर्स का एड्रेस ऐड करना है, या कोई उसकी उनकी कोई कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन उनकी ऐड करनी है। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे यूजर्स भी शो हो जाएं, कोई एक यूजर भी शो हो जाए आईडी के थ्रू, जैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग में पैरामीटर देते थे, मैं उसको लिंक करना चाह रहा हूँ, और फिर एड्रेस भी यूजर्स के जो है ना वो शो हो जाए। सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो तीन एक्शन मेथड बना सकता हूँ, ठीक है। लेट से मैंने एक एक्शन मेथड बना दिया यहाँ पे नीचे, और मैंने कहा कि ऑल स्टूडेंट या ऑल यूजर्स इसको रिटर्न कर देता है। एक्शन रिजल्ट लेट से मैंने कहा वन स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, वन यूजर बाय आईडी। एक यूजर को मैं आईडी के साथ। आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी क्लियर है? अभी आ रही है दूर से? सही है। यार वो सर मैंने लैपटॉप का माइक सेट किया वजह से पहले, क्योंकि उसमें आवाज़ साफ रिकॉर्ड होती है, नॉइस रिडक्शन वगैरह है इसके अंदर काफ़ी अच्छी। अब मैंने हेडफोन का माइक सेलेक्ट कर लिया दोबारा। ठीक है। वो असल में यही तो, अब मैं थोड़ा सा भी दूर होता हूँ ना, तो जाहिर है मैं लैपटॉप से दूर हो रहा हूँ, तो वो वॉइस जा रही है। अब ऐसे बिल्कुल लैपटॉप में घुस के तो पढ़ा नहीं सकता, सब कुछ इतना बड़ा बड़ा नजर आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल नॉर्मल दूरी पर हूँ लैपटॉप से, लेकिन फिर भी वो आवाज़ स्लो हो जाती है। अच्छा जी।
इसके बाद एक और बना लेते हैं, लेट्स से मैं बाय एड्रेस, यूजर बाय एड्रेस में सर्च करना चाह रहा हूँ। या फिलहाल जब हम यूजर बाय आईडी कर लेंगे तो एड्रेस से भी वही सेम ही तरीका होगा, ठीक है। ये दो काम करते हैं फिलहाल। और ये किस तरह करते हैं, जरा ये देखते हैं ये किस तरह करना है मुझे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं मॉडल भी बना लेता हूँ। यहाँ पे हम व्यूज भी अभी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। एक अच्छे ट्विस्ट के साथ व्यूज भी ऐड करेंगे। या चलो यार एड्रेस ऐड कर ही देता हूँ, छोड़ो क्या एड्रेस के लिए मैं कर लेता हूँ। एड्रेस का सीन ये होगा क्योंकि मैं टाइप की बताना चाह रहा हूँ, इसलिए पब्लिक एक्शन रिजल्ट बाय वन यूजर बाय एड्रेस, ठीक है जी। तो ये यूजर हो गया एड्रेस के थ्रू। अच्छा, मैं मुझे मॉडल ऐड करना है, ज़ाहिर है मॉडल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी तभी तो आगे काम चलेगा। तो ये राइट क्लिक करो मॉडल पर, ऐड कर दो क्लास। पहले यहाँ पे कुछ रिटर्न भी कर दो। अब यहाँ पे ना कुछ मॉडल मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एड्रेस वाला मॉडल पर ऐड करते हैं। ये एक यूजर का एड्रेस एक्सेप्ट करेगा। ये तीन हमने क्या कर लिया, तीन हमने प्रॉपर्टीज बना ली, ठीक है। अच्छा, ये वही है कि होम नंबर क्या है, एड्रेस वन क्या है, सिटी क्या है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहे होंगे उन सब चीज़ों का, ठीक है। मैंने कहा लेट से हम कहते हैं ना कि आपका हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट हो गई, मैं यहाँ पे स्ट्रीट दे देते हैं। स्ट्रीट, स्ट्रीट एड्रेस का मतलब जैसे स्ट्रीट वन हो जाता है, इस तरह से लिखते हैं ना। और यहाँ पे हम दे देते हैं सिटी। ओ सॉरी, सिटी यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब एक और मॉडल क्रिएट कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पे यूजर के नाम से मॉडल, मैंने क्यों पहले यूजर का नाम ऐड नहीं किया, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और यूजर मॉडल डॉट सी एस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं समझने के लिए अपने लिए आसान रख रहा हूँ कि भाई ये यूजर मॉडल का सीन है सारा, इसलिए तो ये यूजर मॉडल आ गया, ठीक है। अब यूजर मॉडल के अंदर जाहिर है आईडी, नेम, क्लास वगैरह सब आ जाएगी, या एज वगैरह जो भी रखना चाहो, ठीक है। और हमने कह दिया अभी जो प्रॉपर्टी लास्ट में ऐड की है जी। क्या, नहीं यार मैं नहीं सुनता, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ एक, देखना मैंने क्या टाइप दिया इसको। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी ना एड्रेस की, बिल्कुल
ये जो एड्रेस की मैंने लास्ट प्रॉपर्टी दी है ना, इसके अंदर क्या होगा, यूजर का एड्रेस आ जाएगा, और एड्रेस कहाँ से आएगा, उस दूसरे मॉडल से। इसका नाम एड्रेस ही रख लेते हैं। अच्छा तुम लोगों को अगर एक बात बताऊँ ना, तो ये जो डाटा है, हम जो भी काम करने वाले हैं यूआरएल का, या अभी जो हम डाटा लिखने वाले हैं, जब मैं डेटाबेस बनाता हूँ ना, तो मॉडल इस तरह से ही लिखने का आता है। जो उसकी मॉडल क्लासेस बनती है ना यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई आ रही होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा अब मुझे डेटा भी ऐड करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट का, यानी अपने मॉडल्स का, यूजिंग, और फिर रिक्वायरमेंट डॉट मॉडल, ताकि मैं यहाँ पे मॉडल्स वगैरह जो है ना वो यूज़ कर सकूँ। अब यहाँ एक्शन मेथड से बाहर मैं चाह रहा हूँ कि डमी डेटा जो है ना वो इसके अंदर कुछ ऐड करूँ मॉडल्स के अंदर, तो वो यूज़र वाले मॉडल के अंदर या एड्रेस वाले मॉडल में भी साथ साथ कुछ डमी डाटा मुझे ऐड करना है। ठीक है, जाहिर है वो जो डमी डाटा होगा वो किसी लिस्ट में आएगा, है ना, तुम लोगों को पता है इस बात का, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। अभी पहले जब कि मैं हेल्पर्स पढ़े थे तब भी ये बात कर चुके हैं कि ये सब कुछ लिस्ट में मिलता है, और मैं ये चाह रहा हूँ बस सेम नेम स्पेस में रहे, बाहर की किसी और नेम स्पेस में ये काम ना जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्राइवेट बना लूँगा। एक मेथड यानी बेसिकली ये समझ लो कि एक लिस्ट बनाकर उसमें एक मेथड रख दूंगा कि जिससे मैं डाटा जो मॉडल के अंदर सेट करा दूँ। सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्राइवेट, ठीक है, और मैंने कहा लिस्ट। अब लिस्ट कौन सी, लिस्ट मुझसे कुछ टाइप मांगेगी, तो मैंने कहा ये लिस्ट की टाइप है, इस टाइप का डाटा लिस्ट जो है ना वो रिटर्न करेगी। और इसका आप नाम रख सकते हो भाई कि लेट से गेट यूजर्स एड्रेस हो गया। ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये यूजर्स का एड्रेस जो है वो गेट करने के लिए काम आती है। एक तो ऊपर वाला भी काम आ गई, और अभी ये वाला, इसका नाम चलो अगर चेंज कर दो तो इसका नाम यूजर्स रख दो, यूजर्स। ठीक है, यूजर्स का नाम हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ डाटा भी एंटर करना है मुझे, पता है, बगैर डाटा के मैं यहाँ पर काम को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पे जो डाटा मुझे एंटर करना है वो क्या है, अभी ये रिटर्न कुछ करेगा। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, देखो ये रिटर्न करेगा एक रिकॉर्ड लिस्ट। रिटर्न न्यू लिस्ट, और देखो जैसे मैंने क्लिक किया ना, इसने खुद ही यूजर्स मॉडल दे दिया, क्योंकि मैं ऊपर यूजर मॉडल दे रहा हूँ, तो ये यही यूजर मॉडल ही रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। भाई ये रिटर्न ही यूजर मॉडल कर रहा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाहिर है मुझे वही काम करना पड़ेगा, मुझे वही बताना पड़ेगा इसको, तो ये सारा है। ठीक है, मुझे इसको यूजर लिस्ट ही देनी पड़ेगी, तो अब यूजर की लिस्ट देनी पड़ेगी, कैसे देंगे वो, जब भी हम यूजर के अंदर या जब भी हम लिस्ट के अंदर कोई आइटम ऐड करते थे तो न्यू करके ऐड करते थे, नए नए आइटम जब हम ऐड करने होते थे और वो आइटम्स मजीद प्रॉपर्टीज के हामिल होते थे, तो न्यू करके हम उनको ऐड करते थे। और तुम लोग अगर चाहो तो वो हमने काम किया था, स्ट्रॉन्गली बाइंड अपने एचटीएमएल हेल्पर से बनाए थे। ठीक है, और टेम्पलेटेड एचटीएमएल हेल्पर, उसमें हमने ये काम इसको देखा था कि सब कुछ किस तरह हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं कुछ कर बना लेता हूँ। जी, स्ट्रांगली बाइंडेड है जो हमारे पास थे एचटीएमएल हेल्पर, और टेम्पलेटेड एचटीएमएल हेल्पर्स के अंदर भी वो काम आ रहे थे, अभी भी काम आएंगे। जब भी मुझे मॉडल से बाइंड करना होता है ना, देखो जैसे ये वाला केस है, इस केस के अंदर मैं वैल्यूज खुद नहीं दे रहा, वैल्यूज किस में जा रही हैं, वैल्यूज जा रही हैं आईडी के बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर वैल्यूज जा रही हैं मेरे पास मॉडल के अंदर।
या अगर मैं गेट भी कर रहा हूँ कहीं पे, लेट से आगे मैं लॉजिक अगर गेट की भी लिखूंगा तो वो वैल्यूज किसी ना किसी मॉडल के थ्रू आएंगी। और क्योंकि वो मॉडल के थ्रू आएंगी तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे उसको स्ट्रांगली बाइंड करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे से बाइंड हो, कनेक्टेड हो। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू, और क्योंकि इसका नाम क्या है, इस तरह से। ये अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डाटा ऐड करना है। ठीक है, कैसे डाटा ऐड करना है, देखो सिंपल, ID इज इक्वल्स टू 1, सही है, कॉमा ID के बाद क्या था, नेम, असद, कॉमा, ठीक है, और मैंने एज भी ली थी, मैं कह रहा हूँ 20। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया था, एक चीज ली थी जो मैंने ली थी एड्रेस के नाम से, याद है। इन सब कुछ तो जरा मैं नीचे ले आऊँ। और अब क्या करना है, मुझे एड्रेस भी ऐड करना है। तो देखो एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंटली ऐड होगा क्योंकि एड्रेस एक और मॉडल के अंदर जा रहा है ना। तो अब मैं एड्रेस के अंदर किस तरह से दूसरा मॉडल ऐड करूंगा, यहाँ पे एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज एंटर करूंगा। कैसे, इस तरह से, एड्रेस इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस, ये एड्रेस मॉडल वाला है, ये एड्रेस है मॉडल वाला। ठीक है, ठीक है, और बस अब आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, हाउस नंबर। देखो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं इसकी। हाउस नंबर मैंने दे दिया, हाउस नंबर 24, कॉमा, ठीक है, चाहो तो सेम लाइन में दे दो, चाहो तो नेक्स्ट लाइन में दे दो। और इसकी पहले और हमने देना था स्ट्रीट, स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, राउटिंग नहीं हो रही है, अभी सिर्फ मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें कुछ मॉडल्स का डाटा, मॉडल्स में कुछ डाटा एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ भी मैंने नया काम नहीं किया, कोई भी बहुत डिफरेंट काम नहीं किया मैंने, तो इसमें परेशान मत होना। सिर्फ ये मॉडल के अंदर डाटा एड करना, एक से दूसरे मॉडल में डाटा किस तरह जाएगा, वो थोड़ी सी एक नई चीज़ है। अभी डाटा क्या है, डाटा एड्रेस के अंदर आएगा और फिर एड्रेस के अंदर से एड्रेस वाले मॉडल क्लास के अंदर जाएगा। सही है, और स्ट्रीट एड्रेस के अंदर मैंने लिख दिया लेट्स से 12, इनफ है। ठीक है, अभी बहुत हो गया फिलहाल, यही बहुत हो गया, क्या रिकॉर्ड मल्टीपल मुझे लगाने हैं, तो मैं ये बार बार नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड चेंज करता रहूँगा। और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया, कॉमा, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड एंटर कर दिया। फर्स्ट रिकॉर्ड तो ठीक था। अच्छा परेशान मत होने भाई तुम लोग, हाउस नंबर हमने दे दिया यहाँ पे, एंड नहीं नहीं परेशान मत हो, इतना मुश्किल नहीं है। अभी हम असल काम पे तो गए नहीं है, मैंने फिर अपना इरादा चेंज कर दिया, मैंने कहा यार आज बस इनको ना कन्वेंशनल राउटिंग की पढ़ाई बस खत्म हो जाए, बहुत काफ़ी है, इतना वजन आएगा ना किसी की तबीयत खराब ना हो जाए।
हाउस नंबर मैंने कह दिया 28। रिकॉर्ड रहेगा भाई, बस 2 ही रिकॉर्ड रहेगा। एड्रेस एड्रेस सेम ही रहने दे रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा फिलहाल। 6 रिकॉर्ड है मेरे पास यहाँ पे। एड्रेस एड्रेस सब सेम है। ठीक है भाई, तो ये सब हमने कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर बेसिकली सेट कर दिए हैं। और अब मुझे करना यह है कि मुझे ना कुछ व्यूज क्रिएट करना है। ठीक है, मुझे कुछ व्यूज क्रिएट करने हैं। इसके लिए मुझे अपने जो ऑल रिकॉर्ड्स वाला मेरा यूजर का डाटा था ना, जहाँ पे मेरे पास सारे यूजर्स आने थे, मुझे उसके लिए एक व्यू क्रिएट करना है और उसमें कुछ डाटा भी पास यानी उसके अंदर से कुछ डाटा भी लेकर आना है। यानी फर्ज करो कि उस व्यू के ऊपर कोई ऐसा व्यू बनाना है मुझे जिसके ऊपर पहले से डाटा हो। उसके फोल्डिंग के थ्रू हम ये व्यूज बनाते हैं। ये हम मॉडल्स के थ्रू इन पे डाटा यानी वैल्यू पास करते हैं कि मॉडल्स के थ्रू इन पे वैल्यू आ जाए और ऑटोमेटिकली इनके अंदर डाटा पहले से मौजूद हो। ठीक है, कैसे करेंगे? कीबोर्ड से करेंगे। ठीक है, यूजर्स इज इक्वल्स टू, और नीचे जो मेथड बनाया था ना हमने यूजर्स का, यूजर का, ठीक है भाई। हमने क्या किया था, नीचे एक अरज, अगर मैं बात करूँ नीचे हमने एक अरज बनाया था। इसको फिलहाल तो मैं नाम दे देता हूँ, वार को कोई भी आपको बताए वेरिएबल है तो उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, ऐसे करके, क्योंकि मुझे इसी चीज में से इसमें इसमें सारी वैल्यूज पड़ी हुई है असल में, मसला ये है। तो इसलिए इसके अंदर है सारी वैल्यूज। ये जो यूजर है ना नीचे वाला, इसका नाम मैं रख देता हूँ गेट यूजर। गेट यूजर इज इक्वल्स टू ये यूजर। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस यूजर के अंदर गेट यूजर के अंदर क्या हुआ, गेट यूजर्स के अंदर सारे जो यूजर्स के नेम्स थे ना वो आ जाएंगे। ठीक है, अब रिटर्न कर दोगे व्यू में, व्यू में रिटर्न कर दोगे गेट यूजर्स। यूजर्स की वैल्यू कहाँ थी, देखो कैपिटल यूजर में है ना, इस कैपिटल यूजर में एक लिस्ट टाइप का मेथड बनाया था हमने ये। ठीक है, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई, उसमें बहुत सारा डाटा ऐड कर दिया। अब इस यूजर्स के अंदर इन तमाम यूजर्स का डाटा आ गया। ठीक है, इसके बाद मुझे व्यू के अंदर शो करना है इनको। तो मैंने क्या किया, मुझे सारे यूजर्स चाहिए था, सारे यूजर्स चाहिए थे। हमने वार के कीवर्ड के अंदर पढ़ा था, ये जो वार का वेरिएबल टाइप होती है इसके अंदर कोई भी डाटा आ सकता है, तो इसके अंदर ये सारे यूजर्स का डाटा आ सकता है। ठीक है,
इसके बाद मैंने इसके अंदर क्या रख दिया, फ्यूचर्स, जो नीचे मैंने मेथड बनाया था सारा डेटा आ गया उसके अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ क्या चीज़, ये जो गेट यूजर्स लिखा हुआ है ना, ये मैं रिटर्न करा रहा हूँ व्यू के अंदर। राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू करूंगा, और अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये तो एक तो हटाना ही हटाना है, नेम सेम रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं ना एज ए लिस्ट ऐड करूंगा व्यू को, ठीक है। व्यू के अंदर टेम्पलेट में से सेलेक्ट करूंगा लिस्ट, क्योंकि मैं सारे यूजर्स की लिस्ट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और फिर यकीनन मुझे मॉडल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा यूजर मॉडल, ठीक है, क्योंकि यूजर मॉडल में से ही डेटा, यूजर मॉडल का डेटा आएगा। यूजर मॉडल सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये भी चेक हटा दूँ, रूल का लगाओ और ओके कर दो। देखना एक व्यू क्रिएट होगा जिसमें पहले सब कुछ लिखा होगा। ये देखो, याद है मैं लास्ट क्लास में भी बता रहा था, और इससे पहले भी तुम लोगों ने पूछा था कि सर वो क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब ये चीजें क्या होती हैं, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा सबर कर लो, हम आगे चल के ऐसे व्यूज भी क्रिएट करेंगे। एदम तुम्हें याद है हम लोग कल कल परसों बात कर रहे थे, तो तुमने कहा था कि सर फिर वो डेटाबेस व्यूज पे कैसे जाएगा और सारा डेटा कैसे आएगा, तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने सीधे कहा था, अगर अभी मैं डेटाबेस से भी काम कर रहा होता ना एकदम, तो भी मैं डेटा इसी तरह से व्यू करता, ये डेटाबेस के मेरे मॉडल का नाम होता या उस मेथड का नाम होता जिससे डेटा लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मैं मेथड अपनाता, सेम अप्रोच अपनाता, और तुम देखोगे इंशाल्लाह कुछ कमिंग क्लासेस के अंदर एग्जैक्टली सेम अप्रोच अपनाऊंगा, और डेटाबेस का डेटा जो यहाँ पर आ रहा होगा ना, उसका व्यू जो है ना वो यूजर को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्राई करें, F5 प्रेस करके ट्राई करें, लेट्स डू इट। देखो, नेम और एज, यूजर का नेम और उसकी एज आ रही है, ठीक है। अच्छा, आ जाएगा सब है। ये देखो, अच्छा ये देखो, मैं सब एड्रेस, एडिट डिटेल, डिलीट पे भी क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। अभी इन बटन से ना कुछ भी नहीं होने वाला, यानी इन बटन के पीछे कोई लिंक्स नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ ये बटन डमी के तौर पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो एक्शन लिंक्स हैं ये सिर्फ डमी के तौर पे लिखे हुए हैं। ये क्रिएट का भी जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये भी डमी के तौर पे एम ही लिखा हुआ है। इसको मैं बेटा इसको हटा देता हूँ मैं। जितने ये मेरे पास लिखे हुए हैं ना डमी के तौर पे, इन सबको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। अगर आप देखो, देखो टेबल में डाटा लिखा हुआ है, डाटा वही टेबल में है, लेकिन अब मैंने वो बटन लगा के वो हटा दिया ताकि सही साफ सुथरा डाटा में नजर आए। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे आईडी की बेस के ऊपर ही सारे ये जो यूजर वाले काम है ना वो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने आईडी की बेस के ऊपर के लिए मैंने बनाया था ना एक्शन मेथड, उसके अंदर मुझे एक पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, वन यूजर बाय आईडी, यानी एक यूजर आईडी के थ्रू मैं फैच करना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक अदर छोटी सी लॉजिक, जो कि अगर तो मतलब अगर छोटा थोड़ा सा ध्यान दो तो वो है, मैं पैरामीटर यहाँ पे पास करूंगा। एक तो क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें क्वेरी स्ट्रिंग याद हो स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हमें लिंक से कोई चीज़ पास करनी होती है तो फिर हमें यहाँ पर उसका पैरामीटर भी देना होता है, क्योंकि हम उसका आर्ग्यूमेंट वहाँ लिंक में दे रहे होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क करके हम जो वैल्यू देते थे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेट्स से मैं आईडी के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंट आईडी स्मॉल आईडी ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अच्छा आईडी 2 कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस ना बाद में यहाँ पर तुम लोग डिफरेंस को समझ सको, इसलिए ठीक है। तो किसी को मसला, मैंने आईडी 2 लिया है, इंशाल्लाह समझ में आने की कोशिश करूंगा मैं कि समझ में आ जाएगी मेरी बात, ठीक है। वही बात, ठीक है। और लेट से मैंने दोबारा से नाम ले लिया कि भाई स्टूडेंट यूज़र बाय आईडी, पूरा स्मॉल में लिख रहा हूँ ताकि बाद में काम आ सके, बाद में समझ सको कि ये इसी क्लास का वर्ड है, कहीं बाहर का नहीं है। अब मुझे किससे लाना है, स्टूडेंट्स वाले मैसेज, यूज़र्स वाले मैसेज से लाना है, यूज़र्स वाले मैसेज से लाना है, ठीक है। और मुझे वैल्यूज़ के अंदर कुछ ऐसा करना है कि मुझे पहली वैल्यू मिलनी चाहिए जो भी उस डेटा के अंदर हो, फर्स्ट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मतलब जो भी पहली वैल्यू आ जाए मेरे इस आईडी के बेस के ऊपर वो मुझे मिल जाए, ठीक है। अब इसको स्ट्रांगली बाइंड करना है मुझे, क्योंकि एक मेथड है, तो मुझे इसको स्ट्रांगली बाइंड करना है आईडी के थ्रू, ठीक है। आईडी से मुझे इसको स्ट्रांगली बाइंड करना है, तो आईडी को स्ट्रांगली बाइंड कैसे करते हैं, एक्स एक्स डॉट आईडी, ठीक है, इक्वल इक्वल टू आईडी। कौन सी आईडी होगी ये जो भी मैं आईडी लिखने जा रहा हूँ, कौन सी आईडी होगी ये देखो सजेशन में आई आईडी 2 ही होगी, ठीक है। यानी आईडी 2 के अंदर जो वैल्यू आ जाए वो इसके अंदर आ जाए, और वही वैल्यू का रिकॉर्ड मैं यहाँ पर शो यूजर को कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, यहाँ पे वही पास कर देते हैं, यूजर बाय आईडी। और अब यहाँ पर मैं एक अदद दोबारा से क्या कर दूं, व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखो व्यूज हम नॉर्मल तरीके से क्रिएट नहीं कर रहे, इसको डिटेल्स वाला शेयर कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वन यूजर को शो करना चाह रहा हूँ, तो एक यूजर का डाटा यहाँ पे शो, और मॉडल कौन सा आएगा यहाँ पे, कौन सा मॉडल आएगा यहाँ पे, यूजर मॉडल, क्योंकि यूजर की डिटेल आएंगी, एक यूजर की डिटेल आएगी, ओके। बस जबरदस्त, तो सब कुछ तो पहले से बना हुआ है। और तुम लोग नोट कर रहे हो शुरू में कितनी मेहनत करते थे हम, अगर मॉडल का डाटा व्यू पे लेकर भी आना होता था तो ये सब कुछ हम खुद कर रहे होते थे, याद है। अच्छा यहाँ पे देखो कहीं तो आईडी नजर नहीं आ रही होगी, आ रही है नजर, आईडी नेम एज, हालांकि आईडी नेम एज था, लेकिन यहाँ पे नेम और एज नजर आ रहा है, आईडी तो नजर ही नहीं आ रही। बेसिकली आईडी जो होती है ना वो एमवीसी के इंटरनल यूज के लिए होती है, ठीक है। या अगर एमवीसी के नहीं, तो अगर एमवीसी के अलावा की बात करूँ, तो अगर डेटाबेस में से डाटा आ रहा होगा तो डेटाबेस का इंटरनल यूज के लिए हम खुद बनाते हैं, यानी ये अगर देखा जाए तो डेवलपर्स के लिए या हमारे अपने इंटरनल यूज के लिए होती है, ठीक है। इसका यूजर से कोई ताल्लुक नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे यूजर आईडी कहीं भी लिखी हुई नहीं आएगी, ना इस वाले व्यू में लिखी हुई आईडी, ना इस व्यू के अंदर लिखी हुई है। जरा इसको व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा लग रहा है यार। ये जिसके पीछे भी साउंड है ना वो जरा इसको बंद कर दीजिए। अल्लाह, ये क्या हो गया, क्यों, देखो क्या लिखा हुआ है, समझो। क्यों, बिल्कुल कुछ डलेगा, क्या डलेगा ये भी बता दो, अब इतना बता दिया तो। यहाँ पर आएगा आईडी 2 इज इक्वल्स टू, जो यूजर 1 था ना असद, उसका डाटा आ गया। बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू मुझे यहाँ वैल्यू एंटर करनी थी और मैं वैल्यू एंटर नहीं करा था, इसलिए ये एरर आ रहा था, सही है। समझ में आया यहाँ तक, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करके और आ जाएगा। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थर्ड वाले का काम करना है जिसके अंदर मैं एड्रेस लाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
एड्रेस तो अभी तक मैं ज़्यादातर में एक ही दिया हुआ है, तो एड्रेस का भी काम कर लेते हैं। अभी तो असल काम शुरू ही नहीं हुआ है। जो राउटिंग है ना, अभी हम राउटिंग नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मल्टीपल। जी बिल्कुल। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये मॉडल में वैल्यूज कैसे जाती हैं, मॉडल की वैल्यूज मैं ब्राउजर से कॉल कैसे करता हूँ, क्वेरी स्ट्रिंग रिवाइज कर रहे हैं, क्वेरी स्ट्रिंग कैसे काम करता है, क्वेरी स्ट्रिंग में वैल्यूज किस तरह से हम पास करते हैं तो वो कंट्रोलर पे जाती है। ठीक है, अभी तो हम ये देख रहे हैं। राउटिंग तो 5 मिनट में हो जाएगी, और राउटिंग तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं की। अच्छा, अभी मुझे एड्रेस के लिए भी काम करना है, ज़ाहिर है एड्रेस वाला काम भी मतलब मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो मुझे अभी एड्रेस के लिए भी काम करना पड़ेगा। अब एड्रेस के लिए क्या काम करना है, यूज़र को एड्रेस भी तो शो करना है वही आईडी के बेस पे जो भी करना है मुझे। ठीक है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी जो मैं एड्रेस शो करूँगा वो यूज़र की आईडी के बेस पर ही करूँगा, क्योंकि कौन सा यूज़र है तो उसका एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, आईडी 3, मैं जानबूझकर आईडी 3 कर रहा हूँ ताकि डिफरेंट हो ये सबसे, ऐसा ना लगे कि यार कोई वहाँ पे भी तो था आपने आईडी यूज़ किया था, यहाँ पे भी आईडी यूज़ किया था, इसलिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँगा। इसको भी वही बार के थ्रू लेते हैं, और यूज़र बाय एड्रेस। इसको ना पहले से यहाँ रिटर्न भी करा देते हैं, तब मुझे पता है कि यही रिटर्न होगा, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से, इक्वल्स टू और यूजर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, डॉट। ठीक है, वेयर कौन सा डाटा जाना है, जहाँ अगर तुम लोगों ने शायद अभी लिंक की क्वेरी इतना ज़्यादा, लिंक क्वेरी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं देखी होगी, कहीं कहीं ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना लिंक क्वेरी भी कहलाती है, यानी लिंक लिंक क्यू भी कहलाते हैं, लिंक क्वेरी भी कहलाती है, कि आप डेटाबेस की क्वेरी ना करो, आपको एमवीसी क्वेरी करने का एक छोटा सा फंक्शन प्रोवाइड करता है। तुम लोगों को याद है डेटाबेस में से हम डेटा कैसे निकालते थे, लेट से मैं निकालूँ अगर मुझे चाहिए फहीम का डेटा, या मुझे चाहिए ऐसे यूजर का एड्रेस जिसकी आईडी 1 है, तो मैं क्या करता था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एड्रेस के टेबल में से, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल एड्रेस या जो भी टेबल का नाम है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, तो मुझे क्या होता था यूजर 1 का एड्रेस निकल के आ जाता था। अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो मैं यहाँ पे वही काम नहीं कर रहा, मैंने लिखा वेयर। ठीक है, वेयर के साथ मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ता है, वही एक्स एक्स डॉट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी 3। ठीक है, डॉट डॉट सेलेक्ट, मुझे एड्रेस सेलेक्ट करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी तुम लोगों को अगर थोड़ी बहुत कहीं कहीं याद आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। एड्रेस इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, सही। एड्रेस की जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे अभी इक्वल टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने ये काम तो कर दिया रिवीजन का। ठीक है, और डिटेल्स वाला ही एक व्यू यहाँ पे भी क्रिएट कर देते हैं, माउस का पॉइंटर का ऐड व्यू। ठीक है, और ऐड व्यू के साथ साथ इसको डिटेल की टाइप में टेम्पलेट जो है ना वो डिटेल को सेलेक्ट करते हैं। अभी क्या चाहिए मुझे, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, मॉडल में से कौन सा लेना चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए यूजर का। एड्रेस वाला मॉडल लेंगे। ठीक है, जाग रहे हैं इरफान के बाद, ये सब सो रहे हैं, इरफान सब तुम जाग रहे हो पता है। अच्छा, क्या कह रहे हो, जवाब ही नहीं दे रहे, आंसर ही नहीं कर रहे तुम, तब से पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ इरफान आंसर कर रहा था। अच्छा, तो देखो अभी एक व्यू आ जाएगा हमारे सामने,
क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू ही हमें वैल्यू पास करनी है और आईडी के थ्रू ही हमें यानी एड्रेस आएगा। तो मैंने लिखा तुम्हारा आईडी इक्वल्स टू हो गया भाई। अच्छा, तो ये यूजर का एड्रेस रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पे एक एरर है, ठीक है, और जरा उस एरर को पढ़ो। जी यार यहाँ पे जो एरर है ना, ठीक है, यहाँ पे जो एरर है वो वही है जो पहले था। मसला ये है कि ये जो टाइप है ना वो इंटीजर है ना, हमने जो टाइप एंटर किया वो है इंटीजर इंटीजर। और दूसरी बात ये कि वो टाइप कहीं से भी एड्रेस को उठा के ले आती है। मुझे यहाँ पर बस ये बताना है कि वो फर्स्ट और डिफॉल्ट वाला जो सीन है ना, वो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, मैंने ऊपर दिया था। ये फर्स्ट रिकॉर्ड लेकर आ रहा होता है, ठीक है, जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड होता है ना मेरे पास डेटा के अंदर, वो ये लेकर आ रहा होता है आईडी के सर्च के ऊपर। तो जो भी आईडी 1 लिख के जो भी पहला रिकॉर्ड होगा ना, ये वो ले आएगा, ठीक है। और ये बेसिकली अभी मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किया है, ये समझ लो। यहाँ पे भी ये जो पूरे रिकॉर्ड है ना, उसको इंटीजर बेस के ऊपर लेकर आने के लिए कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या हुआ। होम का कंट्रोलर था और वन यूजर बाय एड्रेस का क्या था, क्या था, क्या था, वन यूजर बाय एड्रेस का क्या था, एक्शन मेथड था ना, आईडी 3 इज इक्वल्स टू 1। आ गया डेटा, शो क्या हो रहा है, हाउस नंबर, जो भी हाउस नंबर था वो, स्ट्रीट नंबर, जो भी स्ट्रीट एड्रेस था वो, और सिटी क्या था। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम तो बता दे। लेकिन अच्छा नहीं है ना प्रॉब्लम, एक बात बताओ कि क्या हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसी तरह से कंट्रोलर शिफ्ट करेंगे। यानी मुझे अभी जाना है, लाइक से मुझे जाना है अभी यूजर बाय आईडी, तो मैंने लिखा यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन मार्क आईडी 2 इक्वल्स टू 1, या जो भी है, मैंने भी शायद गलत लिखा है। लेकिन क्या मैं ऐसा क्या करूँगा, भाई अब्दुल्ला बताओ, अब्दुल्ला मैं क्या करूँ, मतलब इस तरह से करूँगा मैं क्या, ऐसे तो यूज़र परेशान हो जाएगा। मैं वेबसाइट बना के यूज़र को दे दूंगा, लेकिन फर्स्ट करो कि अगर यूज़र इस तरह से चीज़ें कॉल करेगा तो ये यूज़र परेशान नहीं हो जाएगा। कोई और तरीका, वो तरीका क्या हो सकता है, हम राउटिंग पढ़ने बैठे हैं आज। जी इस पे काम और ईजी हो जाए, तो ऐसा करते हैं राउट्स बनाते हैं। अब क्लास शुरू हुई है इस वक्त और टाइम हो रहा है 10:15। मैं क्या करूँ, क्लास शुरू ही इस वक्त हुई है। जी आपके साथ छोटा सा मजाक किया था हमने। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो, नहीं बेसिकली क्लास स्टार्ट अभी नहीं हुई, क्लास स्टार्ट हो तो गई, लेकिन अब जो मेन हमारी क्लास का मकसद था ना, हम उस तक अभी पहुंचे हैं। हम अभी तो सिर्फ एक ग्राउंड बना रहे थे, बकौल इरफान के हम अभी तक सिर्फ माहौल बना रहे थे। हमें भी अभी तक हमने काम नहीं किया सही से, अभी तक हमें नहीं पता कि हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ है। मतलब हमने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं। मॉडल में डाटा एंटर करना पड़ा है, वो तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेरी स्ट्रिंग करनी पड़ी है, वो तो हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें नया क्या है, नया काम अब से करेंगे। बेसिकली हमें ग्राउंड बनाना था। हमें राउट्स के लिए पहले डाटा भी चाहिए होता है ना एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए पहले हमने डाटा डाटा बना दिया एप्लीकेशन के अंदर, अब के बाद हम आगे काम करेंगे। सही है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी ये फाइल दिखाई थी, राउट डॉट कॉन्फिग की।
ये राउट कॉन्फिग डॉट सी एस वाली क्लास में भी हमने देखा था कि यार ये कौन सी फाइल होती है, यहाँ पे राउट्स रजिस्टर किए जाते हैं। ठीक है, ये वो फाइल होती है जिसके अंदर राउट्स को रजिस्टर किया जाता है। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये राउट्स डॉट इग्नोर राउट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे राउट्स होते हैं जो अभी नहीं, लेकिन जब रन टाइम होता है ना तो ये कुछ राउट्स बन जाते हैं इस तरह के। ठीक है, आमतौर पे तो अभी तुम देखो ना सारी फाइल्स कोई सी एस की है, कोई सी एस एच टी एम एल की है, कोई कोई फाइल है। लेकिन जब ये एप्लीकेशन रन टाइम पे जाती है ना तो कुछ ऐसी फाइल्स बन जाती हैं। उनके राउट्स को इग्नोर करने के लिए ना ये लिखा हुआ है इग्नोर राउट। अगर आपको भी अपना कोई राउट ऐसा लगता है कि यार मैं इसको इग्नोर करवा दूं, यूजर अगर इसको एंटर भी करे ना तो वो मेरी वेबसाइट पे ना आ सके, तो आप वो यहाँ लिख सकते हो इग्नोर राउट का जो मेथड है। एक मेथड बनाओ और जैसे यहाँ इसने वैल्यू पास की है ऐसे ही आपने वैल्यूज पास कर दो और ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मेनली आता है राउट्स के ऊपर। तो राउट्स हमें बिल्कुल इस तरह से रजिस्टर करने हैं जैसे यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, लेट से अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा जो स्टूडेंट यूजर वाला जो सारा सीन था, ठीक है, वो यहाँ पे कॉल हो जाए, तो कैसे बनेगा वो जो राउट है। अच्छा देखो एक ये डिफॉल्ट राउट भी है, मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इससे पहले बनाऊंगा सारे राउट्स। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि ये राउट पहले कॉल हो जाए और मेरा इंडेक्स वाला पेज पहले खुल जाए। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर बाय डिफॉल्ट चलो इंडेक्स वाला पेज खुल भी रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले अपना राउट क्रिएट कर लूँ। आमतौर पे लोग यही करते हैं कि पहले हम अपना राउट क्रिएट करते हैं, देन एंड में जो डिफॉल्ट राउट होता है वो रखा हुआ होता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये राउट? सिंपल है, राउट्स डॉट मैप राउट, जैसे ही नीचे बना हुआ है ऐसे ही बना दो, तो हैरानगी की क्या बात है। अच्छा मैं इस तरह से काम करता हूँ तो तुम लोगों को अंदाजा है, मुझे थोड़ा सा इजी होता है इस तरह से काम करने में। ठीक है, और बस सिंपल। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, आप कोई नेम प्रोवाइड करेंगे। क्या नेम होगा आपके राउट का? नेम आप दोगे अपने राउट को, ऐसे लेवल काम कर रहा होगा ये। नेम क्या है आपके राउट का? मेरे राउट का नाम है लेट से। अच्छा ये नेम क्या होता है? वेरिएबल के नाम के जैसा होता है, यानी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेट से मैंने कहा ये माई यूजर्स पेज, मेरे मेरे ये राउट का नाम है, समझ जाएंगे आप। एक और बात ये, क्या हो गया? हाँ, समझ जाएंगे ना। तो देखो ये तुम्हें बता रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? अभी मुझे नेम तो दे दिया, मैंने नेम तो दे दिया, अब मुझे कुछ और पास करना है। क्या पास करना है मुझे? अब मुझे यूआरएल भी पास करना है। ठीक है, यूआरएल। अब यूआरएल का क्या सीन है? यूआरएल किस तरह से पास करेंगे, किसी को पता है? कोई कोई ऐसे तुक्का लगा दे। क्या मैं यहाँ पे वेबसाइट स्लैश करके लिखूँ, या मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँ वेबसाइट स्लैश माई नेम या माई यूजर्स नेम। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं वो टर्म पास करूंगा यहाँ पे जो स्पेलिंग है, जो वर्ड लिखने से यूजर, जैसे फर्ज करो मेरी वेबसाइट का नाम है ASP, तो ASP.com/सर्विसेज। तो मैं यहाँ जो सर्विसेज है ना, स्लैश एड्रेस स्लैश कॉन्टेक्ट है, वो जो सर्विसेज या कॉन्टेक्ट है ना, मैं यहाँ से वो पास करूंगा। तो लेट से मैंने यहाँ कह दिया यूजर्स का पेज, यहाँ पे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉमा। अब मुझे एक और पैरामीटर पास करना है और वो है डिफॉल्ट। ठीक है, यानी किस मैं एक्शन मेथड पे, किस कंट्रोलर पे इसको पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी, समझ लो। सही है, और और इक्वल्स टू
अब यहाँ पे वैल्यूज पास कर दो। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर क्या होगा, देखो नीचे का डेटा देखो, बिल्कुल नीचे से देखो, नीचे से मतलब वो करो थोड़ा सा, क्या कहते हैं यार, नीचे से इसको टैली करके देखते रहो, ठीक है। तो देखो नीचे कंट्रोलर के बाद क्या लिखा हुआ है, होम। मैं भी होम लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा प्यारा, कॉमा, यहाँ पे एक्शन, एक्शन, ये सी भी छोटा कर दो। अब एक्शन के अंदर क्या लिखोगे, अपना एक्शन मेथड। तो मेरा एक्शन मेथड क्या है, देखो अक्सर हम गलती कर देते हैं, मसला नहीं है कोई, जाओ यहाँ पे, जो भी तुम्हारा एक्शन मेथड है, ऑल यूजर है ना, इसको इस तरह से कॉपी कर दो। इसमें ये नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत लिखा है या आपने मिस्टेक कर दी है, तो आप इस तरह से चेक कर लो उसको, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने सही लिखा था, उसमें कोई मसला नहीं था, और ये हमने एक्शन किया और बस हमारा काम जो है यहाँ पे वो खत्म हो गया, ठीक है। अब लेट से अपनी एप्लीकेशन को मैं रन कर लेता हूँ, और मुझे सिर्फ यूजर्स लिखना है, डोमेन स्लैश यूजर्स लिखूंगा, मेरा काम। दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। एक मिनट, अरे 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 अरे, गूगल पे क्यों जा रहा है भाई। हम्म, नहीं है गूगल पे, गूगल पे पता नहीं क्यों जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, रिव्यू पे जाता हूँ और अभी गो टू व्यू करते हैं, तो स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखो आ गया यूजर का डेटा, ऊपर देखो लिखा हुआ है माई यूजर्स, और अब सिर्फ वेबसाइट का नाम स्लैश माई यूजर्स लिख रहा हूँ, तो सारे यूजर्स का डेटा आ रहा है, ठीक है। पहले ऐसा हो रहा था, तो क्या पहले मुश्किल था या अभी मुश्किल है, अब्दुल्ला बताओ। पहले मुश्किल था, अभी मुश्किल है। अभी तो आसान हो गया ना, है ना, अभी तो आसान हो गया, क्योंकि अभी क्या करना पड़ रहा है, अभी मैंने ना कंट्रोलर का नाम लिखा ना एक्शन मेथड का नाम, बस जो मुझे डेवलपर ने क्या बना के दिया, मुझे जो राउट बना के दिया, मैंने सिर्फ वो राउट टाइप किया यहाँ पे और मेरा काम हो गया खत्म, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी क्या करना है, अभी मुझे ये करना है कि मुझे आईडी के बेस पे यूजर का नाम चाहिए था, ठीक है। अब आईडी के बेस पे यूजर का नाम कैसे आएगा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आईडी के बेस पे यूजर का नाम भाई कैसे आएगा, तो ये तो जानना जरूरी है बहुत ज्यादा, सही है। कैसे जाने, ये जानने के लिए क्या देंगे, बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे पैरामीटर बेस्ड काम करूंगा, ये समझ लो, अगर मतलब अगर समझना चाहे तो इस तरह से समझ लो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पैरामीटर बेस्ड काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह से काम कर सकता हूँ कि भाई मैं ये सोचूं कि यार आप लेट से यूजर जो आएगा वो किस बेस के ऊपर आएगा,
वो आईडी की बेस पर आएगा, ठीक है। तो अब वो किस तरह से काम होगा वो भी जरा देख लो। मैं यहाँ पे वही एग्जैक्टली मैं यहाँ पे सेम मैप को ना कॉपी कर रहा हूँ, मैं अब नया मैप नहीं बना रहा। फर्स्ट टाइम मैंने नया मैप इसलिए बनाया था ताकि आप लोग समझ जाओ कि खुद से किस तरह बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माई यूजर पेज बाय आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है चेंज। असल जो चेंज होता है ना वो यहाँ पर आता है, देखो। अभी मुझे आईडी एंटर करनी है। मैंने लेट से अपना जो सीन था ना, मैंने लिखा यूजर्स, यूजर्स। लेकिन इशू ये है कि ये यूजर्स यूजर्स का पेज तो है, या माई यूजर्स कर लो या यूजर्स कर लो, कुछ भी कर, जो जो चाहो हो जाए। लेकिन मैंने लिखा अभी यूजर्स, लेकिन मुझे साथ में आईडी भी देनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश करके और आईडी पास कर दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये आईडी लिखूंगा ना, तो मैं वहां पे जब जाऊंगा अपने उस पर क्या होता है यार, अपने पेज पर जब जाऊंगा मैं, ठीक है। वहां पे मैं सिर्फ स्लैश करके जब आईडी लिखूंगा ना, आईडी 1 2 3 वाला नहीं, ये आई और डी जब मैं वहां पे लिखूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कॉल नहीं होगा। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस आईडी को ना मुझे कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये सही, ठीक है। मुझे इस आईडी को कहाँ रखना पड़ेगा, मुझे इस आईडी को कर्ली ब्रैकेट पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और आईडी 2 था मेरा नाम था, मैं यहाँ पे भी इसको आईडी 2 ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पे कंट्रोलर कौन सा लग रहा है, कंट्रोलर होम लग रहा है। एक्शन मेथड कौन सा लग रहा है, एक्शन मेथड देख लेते हैं कौन सा लग रहा है। वन यूजर बाय आईडी होगा, देखना ये रहा, ये एक्शन मेथड लग रहा है, ठीक है। बस राउट तैयार है, और क्या चाहिए। और अब मैं अगर वन यूजर बाय आईडी वाले आउट कर रहा हूँ, F5 प्रेस कर लेते हैं। स्लैश वन आया, देखो क्या क्या हुआ, डेटा कैसे आया, डेटा आया यूजर की आईडी के थ्रू। लेकिन क्या मैंने यहाँ पर वो सब कुछ किया, कि वो सब कुछ यानी वो हर चीज इतनी मुश्किल से आ रही है, क्वेरी स्ट्रिंग पास करो, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 1 2 या जो भी वट, इस तरह से नहीं आ रहा डाटा। अब डाटा बहुत आसानी के साथ सर्कुलेट हो रहा है, बहुत आसानी के साथ आ रहा है, सही है। तो ये काम है, बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट हो गया है, सही है। बहुत सब कुछ कितना क्लीन साफ सुथरा हो गया, ठीक है। अब इतना कर लिया यार, मतलब तुम लोगों ने इतना साथ दे दिया मेरा, तो एड्रेस के लिए भी मेरा साथ दे दो। एड्रेस वाले को भी बना देते हैं अभी, बना ले नहीं बना ले, सबका बुरा तो नहीं मानोगे। अच्छा बना लेते हैं, चलो तुम लोग इतना इंतजार कर रहे हो तो बना लेते हैं। वरना मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट क्लास में करा लो, क्या छोड़। चलो हाँ, नेक्स्ट क्लास में एट्रीब्यूट कर लेंगे, सेपरेट हो जाएगा। राउट डॉट, बल्कि आज क्यों कर रहे हैं, कितने मिनट बाकी हैं, उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। अच्छा नेम इसका मैं रख रहा हूँ माई यूजर पेज नहीं, माई यूजर एड्रेस पेज, ठीक है। नेम आप चेंज कर सकते हो, नेम कुछ भी रख दो, मेरा नाम रख दो, अपना नाम रख दो, वॉट एवर जो चाहो आप रख दो। इसको ID 3 कर लो, क्योंकि वहाँ मैंने ID 3 पैरामीटर दिया था ताकि हमें याद भी रहे, ठीक है। कंट्रोलर होम है, कंट्रोलर हमारा होम कंट्रोलर था, ठीक है। और बस चेंजेस करने ही क्या है यार, कुछ भी नहीं करना, काम हो जाएगा। और एड्रेस, ये हमने चेंज कर दिया, सेव कर लो इसे। अच्छा इरफान ये बताओ, क्या ये कंप्लीट हो गया होगा, एनी चेंजेस नीडेड, कोई और स्टूडेंट बताए इसमें क्या कोई चेंजेस की जरूरत है क्या। देखते हैं, देखते हैं।
अच्छा कंस्ट्रेंट भी करना है, कंस्ट्रेंट भी करना है। चलो कंस्ट्रेंट भी बताते हैं। अच्छा एप्लीकेशन को मैंने फिलहाल बंद किया है, बिकॉज मैं सेम राउट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, दो डिफरेंट राउट्स के लिए आप सेम में रखोगे तो कभी भी राउट कॉल नहीं होगा। ठीक है, इसको नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ कॉल करना चाह रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एड्रेस, ठीक है, स्लैश ID करके। या तो इस तरह लिख दो, या तो आप कोई और टर्म निकाल लो, यानी कोई भी और तरीका निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रखो, बिकॉज इशू आ सकता है उसके अंदर कि भाई आपने इस तरह से रखा है और यूजर सेम कर सकता है। या तो फिर अगर ऐसे कर रहे हो, ठीक है, सेम रख रहे हो तो ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन फिर क्या करो, यहाँ पे एक स्लैश लगाओ और यहाँ पे एड्रेस पास कर दो। डिफरेंट करना है इसको, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। सेव कर लिया, दोबारा से पास करते हैं। मैं एग्जैक्टली ये जो सीन है ना, ये उठा रहा हूँ यहाँ से। और ये हमारा एड्रेस का व्यू है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप व्यू के अंदर आओ, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि एड्रेस का व्यू मौजूद है यहाँ पर, और फिर हम यहाँ पे इसको कॉल भी कर रहे हैं। ID की जगह यहाँ पास कर दो। जिस बंदे की ID 2 थी ना, उसका एड्रेस यहाँ मिल गया, और देखो लिंक जो मैंने बनाया था वही लिंक, उसी लिंक का मुझे मिला। सही समझ में आया? हाँ भाई, सबको समझ में आया नहीं आया? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बावानी, अब्दुल्ला फैसल और बाकी सारे स्टूडेंट। सबका कंफर्म समझ में आ गया? अच्छा फिलहाल मैं एक और चीज़ बता दूँ। अभी मुझे इरफान ने याद दिलाया कि एक कंस्ट्रेंट्स का भी कह रहा है ये, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करें हम, तो मैं इसको ना ऐसे जैसे यूज़र वाले उस पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 2 की जगह मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, एरर आ गया। अब मुझे इसको किस तरह से हैंडल करना है, मैं यहीं इस एड्रेस वाले उसके जाऊँगा और यहाँ पे आ गए। सही है। अगर तो यूज़र लेट से कोई भी वैल्यूज एंटर कर दे, एक एक सवाल ध्यान में उठता है ना यार, कि यूज़र कोई भी अजीब सी वैल्यू एंटर कर दे तो हम क्या करें? तो भाई आप क्या करो, आप उसके लिए आप मतलब उसका एक हल ये होता है कि आप कंस्ट्रेंट सेट करो। कंस्ट्रेंट कैसे सेट होता है? कंस्ट्रेंट ऐसे ऐड होते हैं, ठीक है। और यूज़र को प्रिवेंट, आपने प्रिवेंट करना है अपनी वेबसाइट को यूज़र की गलत हरकतों से, यानी यूज़र जो इस तरह के काम करता है उनसे आप अपनी वेबसाइट को प्रिवेंट करोगे, ठीक है। नवरिया ID 3 थी ना मेरी, @ ठीक है। अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं इसके अंदर लेट से कोई भी जो मुझे वैल्यू पास करनी है, ठीक है। अच्छा इससे हुआ क्या,
ये तो बता दें सर जी, अभी देखना इसमें बता क्या। ये वो कंस्ट्रेंट पास किया है मैंने कि यूजर ना कुछ अजीब सी वैल्यूज पास ना करे, या मैं उसको प्रिवेंट करना चाह रहा हूँ बेसिकली ये भी। अभी देखते हैं। तो डाटा से हो गया यूजर का, ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई हरकत करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि भाई सर्वर एरर है, ऐसा कुछ है नहीं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रेंट सेट किया था। पहले क्या हो रहा था, पहले उसने मुझे वेबसाइट का अजीब सा एरर लाके दे दिया, एक्सेप्शन टाइप की जो होती है ना, जब कोड हमारा फट जाता है, उसने मुझे वो एरर लाके दिया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, उसने मुझे बता दिया भाई पेज जो है ना आपका, रिसोर्स जो है वो मिल नहीं रही है, सही है। जिसके डिफॉल्ट हमने लेके डिफॉल्ट जो होते हैं ना एरर्स, या डिफॉल्ट नॉट फाउंड वाले एरर्स जो होते हैं, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिए। हाँ, यही समझ लो, ठीक है। तो हमने वो एक तरह से वो एक्सेप्शन यहाँ पे, वो एक एरर जो है वो थ्रो कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, पूरी क्लास में कोई मसला नहीं है यहाँ तक, कुछ पूछ लूँ? हाँ भाई, क्लास में किसी और को कोई प्रॉब्लम? कहाँ लिखा हुआ है? जी 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 जी। यार ये डिफॉल्ट पैरामीटर इन्होंने असल में सेट किया हुआ होता है कि अगर मैं इंडेक्स के डायरेक्शन मेथड है ना मेरा, अगर इंडेक्स के मेथड में कल से मैं लेट से मेरा मूड होता है मैं यहाँ पर कोई आईडी पास कर दूँ, ये मैं ये पास कर दूँ और यूजर इस पे कोई वैल्यू पास ना करे, ठीक है। यूजर इसको जब यूआरएल से कॉल करे ना, तो आईडी के ऊपर कोई वैल्यू पास ना करे, यानी जैसे अभी हमने स्लैश करके यहाँ पर आईडी के थ्रू वैल्यू पास पास करवाई थी, ठीक है। और यूजर आईडी पे कोई वैल्यू पास ना करे, तो आप क्या करो, उसको एक ऑप्शनल टाइप दे दो, ठीक है। जो पैरामीटर हो ना उसका, उसको आप क्या करो, एक ऑप्शनल टाइप दे दो, यानी अगर वो खाली भी आएगा ना तो आप इंडेक्स को रेंडर करवा दो। ये सीन, इसका मतलब ये होता है, समझे बात को? बात समझ में आई या नहीं? और कोई? अच्छा भाई, मैं तो सोचता था कि आज भी मैं एट्रीब्यूट राउटिंग भी करा दूं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है एट्रीब्यूट राउटिंग का, तो एट्रीब्यूट राउटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं फिलहाल, और किसी का भी आप में से कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दो। ये एट्रीब्यूट राउटिंग घर पे सब लोग लाजमी